जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पेया गाती को नीता जुग रे अबो मिमी होड़ लगी जरूरी गया जेमन अबो जतो होड़ अबो जंगा रे तिंगु केटे बुन ताहेन उनका गे तिहिन बुन चला कना देवघर जिला रिया देवीपुर प्रखंड रिया सिमराडी आतु रे आर ओंडे गुलाब मंडल बुन नेलेया जे चे लिका उनी दो उल रिया भगवानी करते तिना लाभे नाम कदा आर आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़े कावदा दिला तोबे गाती को बुन चला आर गुलाब मंडल सावते बुन गालमरावा आर नुआ बाबोते बुन बड़ाई जोंगा। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना हमारे झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करवाना है। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर जिला के प्रखंड देवपुरी ग्राम समरेडी में। आपकी मुलाकात आज कराएंगे यहाँ के एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है गुलाब मंडल जी। वो किस तरह से यहाँ पे आम की बागवानी करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और उनके जीवन में किस तरह से बदलाव हो रहा है और उन्हें किस तरह से लाभ हो रहा है, पहले और अब के समीकरण में उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम लोग SBI फंड में सर लोग से पहले संपर्क था, तो सर लोग को बोले कि वो आम बागवानी हमको दे दीजिए सर, आम का पौधा लगवाएंगे, पौधा तैयारी करके अपना जो इसमें फल उल होगा खाएंगे, अपना हम लोग खेती बाड़ी से करेंगे। बोला ठीक है, हम आम बागवानी का पौधा देंगे। तो सर लोग दिया है पौधा, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कितना 300 का है। इसमें जमीन है 15 कट्ठा से ऊपर है। खेती नहीं होता था, नहीं, प्रति प्लॉट था। वही तालाब उलाब कटवाए ना, तो वही सबसे तालाब कटवाए सर लोग से SBI फंड से। तो वही सर लोग को पूछे कि थोड़ा सा आम बागवानी यहाँ हम लोग लगाने चाह रहे हैं सर, कैसे होगा। बोले लगवाइए, हम मदद कर देते हैं, आम का पौधा दे देंगे और इधर अपना जो है घेराबंदी वो अपना कर लीजिएगा। तो बोले यही इसमें हमको मिला है खाद, गोबर और गाछ 300। ये आम का है 300 और आम्रपाली है, वही अथी मालदह है, वही सब है। वही हम लोग का जानकारी था पहले से, और सर लोग भी बताया था कि जो थोड़ा सा गड्ढा खोदना है 2 फीट, इसके बाद उसमें गोबर देना है, मिट्टी, फिर 15 दिन छोड़ दीजिए खोद के गड्ढा। हम लोग सब गड्ढा खोद के छोड़ दिए, इसके बाद गोबर डाल दिए। गोबर डालने के बाद इसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग गाछ लगाए, और गाछ लगाए तो देख रहे हैं गाछ ठीक है चल रहा है हम लोग का। खाद उद दे के खोदते हैं हम लोग, पानी दे रहे हैं, पटवन दे रहे हैं, मोटर से पटवन का व्यवस्था मोटर है हम लोग यहाँ लगाते हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के सिमराडी गांव के निवासी गुलाब मंडल ने सिद्ध कर दिया है कि मेहनत, लगन और नई तकनीकों को अपनाकर कोई भी किसान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। गुलाब मंडल न सिर्फ खुद सशक्त हुए बल्कि अन्य किसानों को भी आम बागवानी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। करते हैं कभी कभी, अभी लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा लहर का बीज सोच रहे हैं कि लगा देंगे तो दाल उल हो जाएगा। बदलाव तो बहुत है हमको, बदलाव जैसे कि हम लोग बाहर में खटने जा रहे थे, अभी हम लोग घर में खट रहे हैं। SBI फंड से हम लोग का सहयोग मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ भी खेती बाड़ी अपना कर रहे हैं। गेहूँ उपजा रहे हैं, आलू उपजाए, धान उपजाए, मोटर हम लोग का मिला है, तो मोटर से पटवन कर रहे हैं। पानी 5-7 साल से बारिश होने रहा था, हम लोग का खेती एकदम सुखाड़ हो जाता और धान मर जाता था।
और अभी हम लोग 2-3 साल से मतलब अच्छा अनाज हम लोग उपजा रहे हैं। 3 गो तालाब हम कटवाए SBI से। आम का खाली सिर्फ पौधा मिला है। हाँ, सब अपने से। और हम लोग अभी पूछना चाह रहे हैं, एगो हम लोग का लिफ्ट जो है मदद हम लोग का वही कर दीजिए। लिफ्ट वाला जो जैसे कि नदी में बन जाएगा तो हम लोग का तालाब में पानी इसमें ठहरा देंगे ना, तो पूरा गांव हरियाली हो जाएगा। जो बाल बच्चा बाहर जाता है अभी खाटने के लिए, वो लोग सब यहीं खटेगा। सर लोग पेपर हम लोग को देता है, मतलब ग्राम सभा वाला हम लोग भी सर लोग को पूरा ग्रामीण बैठ के ग्राम सभा कर देते हैं, और रजिस्टर में सब मेंटेनेंस करवा के सर लोग को सब फोटो वोटो सब डालते हैं हम लोग। सर लोग बुलाता है मीटिंग में कहीं कहीं, तो हम लोग जाते हैं। इसके अलावा हम लोग का यही खेत जो थोड़ा सा ब्लॉक से मतलब अपना पंचायत से थोड़ा सा मनरेगा में काम करते हैं हम लोग। हाँ, मनरेगा में करते हैं हम। हमारा पढ़ाई लिखाई 5वीं तक है। खाली सिर्फ खेती करते हैं। पहले तो बहुत आ रहा है, अभी बहुत अंतर हो गया। पहले तो 10 मन धान यदि अगर उपजाऊ होता था तो अभी 100 मन उपजाऊ हो रहा है। हाँ, नहीं हम लोग रासायनिक खेती करते हैं। वो अब स्थानीय स्तर पर किसानों के समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गुलाब मंडल की सफलता ये दिखाती है कि यदि किसान नई सोच और तकनीक के साथ काम करे तो खेती किसानी से भी सम्मानजनक और लाभकारी जीवन संभव है। खाने खराब कैसे होगा? हम लोग का जमीन खेती बाड़ी जो करते हैं सब गोबर वोबर सब देते हैं हम लोग। वो खेती का विषय में यदि अगर हम लोग को यदि अगर इस तरह का कोई यदि अगर मीटिंग वूटिंग होगा बुलाएगा तो हम लोग जाते हैं। इस तरह का कभी कभी पंचायत में हम लोग का बुलाता है, ब्लॉक में बुलाता है तो वही जाते हैं। वही ब्लॉक से हम लोग का ट्रेनिंग मिला है तो वहीं से हम लोग का इतना दूर तक करते हैं। सिंचाई में हम लोग का बहुत फायदा हुआ। पहले हम लोग का तालाब में पानी नहीं रहता था, अभी तो तालाब में देखिए पानी है, तो वही तालाब से हम लोग मोटर चलाते हैं, पूरा बहियार पटाते हैं हम लोग। तो पानी अगर यदि नहीं रहता है खेती में तो खेती कहाँ से होगा? सबसे मेन तो कारण है उसमें खेती में पानी अगर यदि अधिक हो गया तो हम लोग का खेती मतलब ठीक सही ढंग से उपजा लेते हैं। सब्जी का खेती वही करते हैं, बैंगन, टमाटर, भिंडी और ये आलू। वो खा के पी के हम लोग बेच लेते हैं 40-50 हज़ार रुपये का। व्यापारी हम लोग के पास आता है, हम लोग बाज़ार में जाके हटिया बाज़ार नहीं करते हैं। हम लोग व्यापारी जसीडी से आता है बाज़ार से, यहाँ से ले जाता है टोटो करके। हम लोग कहीं जाते नहीं। हाँ, हम लोग हटिया बाज़ार में कहीं नहीं बेचते हैं। जाके घर में आया 2 क्विंटल 1 क्विंटल जो होगा दे देते हैं। और वही अब बता दिए, आप क्या इसमें इसके अलावा आप क्या बताएंगे? अब जो होगा आप लोग का मदद करने का वो करिएगा। बाहर में हम लोग का जब कष्ट होता था घर में खाने पीने का, तब बाहर जाते थे। अगर हम लोग का घर में अभी यदि अगर अनाज पानी उपजा रहे हैं तो घर से काम कर रहे हैं और खेती में मेहनत कर रहे हैं, खेती में कट रहे हैं। मेरा नाम साहब है और इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम में एक ट्री प्लांटेशन करके एक हेड है SBI ग्राम सक्षम परियोजना के अंतर्गत। तो इसमें ग्राम सभा हम लोग करते हैं गांव में पौधा लगाने के लिए, जिसमें कि ग्रामीण को जिसका ज़मीन बंजर है और यूज नहीं होता है वैसे जगह में हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं किसान को कि अगर 5 किसान 7 किसान इस गांव में है तो कितने पौधा हम लोग उन लोग को दे पाएंगे। हम लोग का एक गांव नहीं है, 34-35 गांव है, 35 गांव है। तो उस गांव में हर एक गांव से 1-2 किसान 3 किसान 4 किसान को हम लोग एक चयनित करते हैं, जिससे कि 300 पौधा 200 पौधा 100 पौधा 500 पौधा के लगभग में वो लगाता है। तो उसी तरह से इस गांव में सिमराडी में भी चयनित हुआ था गुलाब चंद्र मंडल का कि इनका बंजर ज़मीन है, और गांव वाला भी बोले कि आप लगाइए इसमें इस जगह। तो इसका पौधा का हम लोग बोले कि हम लोग पौधा देंगे, और उस पर ये लोग बोले कि हम लोग खुद से लगा लेंगे, और अभी लगाए भी हैं। पौधा अभी हरियाली में आ गया है। सिमराडी गांव के गुलाब मंडल अब आम के बागों से न सिर्फ आमदनी कमा रहे हैं बल्कि गांव की तस्वीर बदलने में भी उनकी भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग मासिक बैठक करते हैं
जिसमें कि किसान से पूछते हैं कि खेती में जैसे हम लोग मोटर पंप दिए तो क्या यूज़ किए, कुआं में कैसा चल रहा है, पानी का लेवल क्या है, तालाब में पानी का लेवल क्या है, खेती कैसे किसान लोग कर रहा है। तो उसी तरह से जिसका बीमारी होता है तो हम लोग साल में कम से कम 4-5 कैंप लगाते हैं, जिसमें कि किसान के लिए स्पेशलाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट से पदाधिकारी लोग हैं, जैसे बीटीएम सर हैं और डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र लोग हैं, वो लोग आते हैं और वो लोग किसान को बताते हैं कि जैसे कि आम में एक काला काला ये हो जाता है, मंजर लाही टाइप का, तो उन लोग बताते हैं कि इसका दवा में ये छिड़काव करिए, उस दवा का नाम भी बताते हैं लोगों को। इस तरह हम लोग हर एक क्वार्टरली इसको कैंप लगाते हैं। इसका भविष्य इस तरह से देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तर में खाने के लिए अगर फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है तो वो एक खाने के लिए भी फुलफ़िल हो रहा है, और किसान अगर उसके पास ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो इसको बाज़ार की ओर लेके मार्केटिंग कर सकते हैं लोग। और एक ही पौधा केवल नहीं है आम का कि ये फ्रूट्स प्लांट केवल नहीं है, टिम्बर प्लांट भी है, जिसमें कि हम लोग सागवान का पौधा दिए हैं, महगुनी का पौधा दिए हैं, जो कि उसको लगाने के बाद 10 साल 20 साल के बाद एक एक पेड़ का दाम 20,000 30,000 के लगभग में चला जाता है। तो इकोनॉमिक को बढ़ाने के संदर्भ में भी हम लोग इसको आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर से हम लोग जब बैठक किए थे फर्स्ट बार में, इस गांव में जब हम लोग फर्स्ट बार बैठक किए थे तो ज़्यादातर लोग नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। अब क्या है कि हम लोग जब इस काम को लागू करना शुरू किए, तालाब का और कुआं का और मोटर पंप वितरण का, तो लोग खेती पे बहुत ध्यान अच्छा से दिए और अपना घर का आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। साथ साथ में गाय का जो लोग पशुपालन करते हैं उस पर भी उन लोग का ज़्यादा ध्यान जा रहा है, काहे कि चारा घर में ही उपलब्ध हो जा रहा है और दूध के ऊपर में भी ध्यान जा रहा है। तो आर्थिक स्थिति घर में मजबूत होने के कारण उन लोग अब बाहर जाना कम कर दिए हैं। नीत अब नेल की दिया गुलाब मंडल अकोय दो उल रिया बागवानी होते ते बार पैसा कमाव दाड़े काना और आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े कावदा उनका लिखा की गाती को नीत बुन चला आ देवघर जिला रिया नवाडी अतुरे और ओंडे बुन नेला जे लिखा नव भारत जागृति केंद्र माध्यम होते ते बिनाव कान बैठक शेड इये ते लिखा अबुरेन ग्रामीण बुहा मिश्रा दो लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना दिला तबे गाती को बुन चला आ नवाडी अतुरे और ओंडे रेन ग्रामीण को सावते बुन गालमरावा जे तीन लाभ को ᱧामदा उनको दो उना बैठक शेड बिनाव कान इयते। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ग्रामीणों को एक ऐसी जगह की आवश्यकता रहती है जहां वे सामूहिक रूप से बैठकर सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इसी आवश्यकता को समझते हुए नव भारत जागृति केंद्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, गांव में बैठक शेड का निर्माण करवाने का काम किया है। इसी कड़ी में देवघर जिला के नवाडी गांव में नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा बैठक शेड का निर्माण कराया गया है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज देवघर जिला आ पहुंचे हैं। यहाँ पर एक गांव है नवाडी, जहां पर नव भारत जागृति केंद्र के सहयोग से बैठक शेड का निर्माण किया गया है। इस बैठक शेड से ग्रामीण काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। वे यहाँ पर बैठकर कृषि से संबंधित बातचीत तो करते ही हैं और भी कई लाभ इन लोग प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी सिलसिले में यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। मेरे ग्राम वासियों को सबसे पहले यही फायदा हो रहा है कि इस गांव में सरकारी भवन एक भी नहीं था। जब इस सनसल SBI केंद्र जब यहाँ लॉन्च किया तो सबसे पहली मांग हम लोग यही रखे गांव से कि हम लोगों का बैठक का स्थान एगो सार्वजनिक बैठक का स्थान बना दिया जाए। तो इस कमेटी प्लेटफॉर्म यहाँ एक ज़मीनदाता जो है वो ज़मीन दान दिए, जो कि इस प्लेटफॉर्म भव्य प्लेटफॉर्म कहिए हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी है कि ये इतने बड़ा बना है, तो बहुत हम लोगों को अभी अच्छा लग रहा है। हर प्रकार का यहाँ मीटिंग होता है, चाहे वो महिला ग्रुप की महिला सब आकर के मीटिंग करे, चाहे ब्लॉक का कोई मने काम हो, ग्राम सभा हो, मुखिया का भी कोई काम हो, योजना का स्थल चयन करना हो, तो सारी मीटिंग यहीं पे होता है। गांव में कोई प्रकार का झगड़ा झंझट भी होता था तो यहाँ पंचायती इसी जगह पर होता है, क्योंकि यहाँ धूप का
प्लेटफॉर्म जो बना है सो वो थी अल्वेस्टर का छायादार बना है और भव्य यहाँ छाया रहता है। यही सब बुनियादी सुविधा यहाँ मिल रहा है सबको। हाँ, मीटिंग यहीं पे करते हैं। बैंक से हम जुड़े हुए हैं। हमको कृषक मित्र के नाते VCO साहब यहाँ बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से सब किसानों को प्रेरित करके लोन दिलाना, लोन वसूली करवाना, मैंने समय समय पर बैंक का जो कार्य वो होता है तो किसानों को ले जा करके हम बैंक से सारा काम करवाते हैं। हाँ, मेरा काम बहुत आसान हो गया कि यहाँ हम लोग यदि ब्लॉक से कोई मीटिंग होता है तो हम लोग आकर के बुला करके किसान को करवाते हैं। बैठक शेड केवल एक ढांचा नहीं है, ये ग्रामीण समाज के लिए संवाद, समन्वय और सामूहिक निर्णय का एक मजबूत माध्यम बन गया है। इससे पहले ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे या किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी बैठकें करनी पड़ती हैं। वर्षा, गर्मी या अन्य प्राकृतिक बाधाएं इन बैठकों को प्रभावित करती रहती हैं। मेरा नाम भागीरथ प्रसाद यादव है। हम किसान हैं और ये नव भारत के अंदर जो है जब हमारे गांव में जुड़े हुए हैं तो बहुत सुविधा मिले हैं। मोटर भी मिला है, कंप्यूटर की भी सुविधा था, वो टीचर का भी सुविधा था, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई करते थे। उसके बाद ये जो मीटिंग वाला जो सेट बना है बहुत, ये काली मंडा मेरा गांव का है, दुबे मंडा है। ये पानी बरसात यदि आता था तो बहुत दिक्कत हो जाता था लेडीज़ लोग को, हम ही लोग को, सबको बहुत दिक्कत हो जाता था। और ये जो बन गया इतना सुविधा हो गया कि ये कम से कम काली मंडा का पूजा पाठ करते थे तो हम लोग यहाँ पर आके ठहरते हैं यदि पानी वर्षा होता है तो। इसमें तो बहुत हम लोग को लाभदायक बन गया है। यही मंडप में आदमी पूरा गांव का पूजा वगैरह में सब आता है। जैसे बारिश होता है तो उस टाइम में यहाँ सुविधा होता है सर। उसके बाद और हर एक चीज़ का हम लोगों को यहाँ सुविधा। हाँ, पंचायती उंचायती सब, हाँ वो सब भी यहाँ होता है सर। पहले इसे जहाँ मनता घास फूस इधर उधर कर लेते थे और जब ये बन गया तो सारा चीज़ यहीं हो रहा है सर। हाँ, सरकार का योजना तो बहुत सारा चल रहा है तो सर सब चीज़ का मोटर वगैरह सब कुछ हम लोग को मिला है सर। कुआं वगैरह सर कुछ मरम्मती हुआ है सर इस कंपनी की अच्छी से। मेरा नाम है रीना देवी, गांव का नाम है नवाडी, कोरीडी पोस्ट है, इंद्री गादर पंचायत है, जसीडी थाना पर। हाँ, तो हम लोग 10 रुपया जो बचत करते हैं ग्रुप में, आपका ग्रुप का नाम है चमेली आजीविका सखी मंडल। तो हम लोग 10 महिला है उसमें। तो बरसात में कुछ भी दिक्कत होता है, ठंडा में होता है तो इसी पर में हम लोग बैठक करके बचत करता है 10 रुपया। लोन भी लेते हैं, उस भी बैठक करता है। फिर भी सबको 10 महिला को समझाते हैं कि इस तरह लोन लीजिए, इस तरह बैंक में चुकाइए, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 3 लाख का कारोबार किए थे, फिर भी ग्राम संगठन से कारोबार किए थे, उसमें हम लोग चुकाए। फिर भी 3 लाख के लोन लिए थे ग्रामीण बैंक से, उस भी चुका रहे हैं हम लोग। देखिए ठेकेदारी का उसमें पूंजी लगाए हैं हम लोग, बांस पटरा इसी में खरीदें। तो हम लोग अभी चमेली ग्रुप से चल रहा था। तो अब लोग जैसे हम लोग कुछ भी होता है धंधा, हम लोग कहते हैं कि किसी का घर में बैठक नहीं करते हैं। चलिए जब लोग वहाँ काली मंडा दुबे मंडा है, किसी को प्रकार के बात होता है तो हम लोग वहीं पर बोलेंगे, दिक्कत कुछ भी होगा तो हम लोग यही सब बातचीत करता है। को भी है समझता वाला बैठक मीटिंग करता है, जब भी बुलाते हैं तब भी हम लोग आते हैं यहाँ, सुन बुझ के जाते हैं। तो हम लोग ये बैठक यहाँ जब चौतरा बन गए तो बहुत अच्छा है। कुछ भी बात होता है यहीं पर हम लोग उच्च करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी शेड के निर्माण से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। इस पहल से गांव में सामाजिक एकता बढ़ी है और ग्रामीणों में सक्रिय भागीदारी की भावना जागृत हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक छोटा सा बुनियादी ढांचा भी अगर सही सोच के साथ स्थापित किया जाए तो वो गांव के समग्र विकास का आधार बन सकता है। हम लोग इस पहले यहाँ पे नहीं था कुछ, तो मतलब बैठक उठक करने में जैसे कि धूप हो जाता था और अधिक दीदी होने के कारण किसी के घर या आंगन में बैठक करने में मतलब सुविधा नहीं होता था। और जब ये बना तो हम लोग को धूप से भी बचने, धूप में नहीं बैठने पड़ता है। फिर यहाँ पे आके हम लोग बैठक करते हैं, जैसे साप्ताहिक बैठक होता है और ग्राम संगठन का बैठक जैसे EC1 EC2 होता है। कभी कभी यहाँ पे आम सभा का भी बैठक होता है। इस छत बारिश हो या धूप से बचने के लिए हम लोग को यहाँ पे सुविधा दिया है संस्था से।
जी, कभी कभी हम लोग जैसे अचानक मतलब कहीं धूप में सूखने के लिए कुछ अनाज दिए हुए हैं, तो अचानक से अगर बारिश वगैरह आ गया तो हम लोग यहाँ पे लाके उसको सूखा या फिर बचाव कर सकते हैं। जी, बहुत फ़ायदा हुआ है ये बनने से। हाँ, जैसे कृषि जैसे आते हैं भैया लोग, कोई सर लोग बाहर से आते हैं, तो हम लोग अगर बैठक के लिए कोई आयोजन होता है तो यहीं पे बुलाते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद सबको को पता चल गया है कि नहीं यहाँ पे बैठकी होता है, यहाँ पे बनाया गया है। आम सभा यहीं पे होता है, पहले दूसरे जगह होता था, लेकिन जब से यहाँ पे बना हुआ है कोई भी आम सभा है तो यहाँ पे होता है। सर जब 2017 में हम ज्वाइन किए थे इस गांव में और पहला प्रारंभिक काम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त इस गांव में हम हर एक घर में जाते थे, प्रत्येक घर में दरवाजे में महिला और पुरुष से मिलते थे। उसमें लोग कतराते थे दूसरे के दरवाजे में बैठक करने के लिए। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हेड था, उस हेड से इस गांव में हम लोग एक मीटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान से बैठक किए। ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और पूरे गांव वाला मिल के 3 जगह का प्रस्ताव आया ज़मीन का, उसमें 2 जगह नहीं बन पाया, लास्ट जगह में ये बना और इसमें सबका सहमति हुआ इस कारण से कि यहाँ पर 2 एक दुबे बाबा है और एक काली मंडा है, तो इसमें लोग वार्षिक फंक्शन हो तो उसमें भी इस जगह लोग बैठते हैं। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तब भी यहाँ लोग पूरे गांव का आते हैं, क्योंकि जितना भी गांव में शादी होता है तो देवी मंडप और दुबे बाबा के यहाँ काली मंडा में आना जरूरी है। और जो भी यहाँ पर कुछ पूजा पाठ होता है तो इसी पे बैठक होता है। नव भारत जागृति केंद्र की ये पहल न केवल देवघर बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस संस्था ने ये सिद्ध किया है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से की साझेदारी से ही संभव होता है। बैठक शेड का निर्माण ग्रामीण समाज के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। ये न केवल एक संरचना है बल्कि संवाद, समर्पण और सहयोग का प्रतीक बन चुका है। अगर पूजा का यज्ञ भी अगर होता है तो इसी मीटिंग में होता है। और गांव में जितने लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, पंचायती के आधार से अगर उसका निराकरण अगर होता है तो वार्ड मेंबर, मुखिया और इसी गांव में, इसी पंचायत में यहाँ पर बैठते हैं इस मीटिंग प्लेटफॉर्म में और यही चर्चा होता है। और अब लोगों का तो एक सोच भी बन गया है कि अब मीटिंग में रखने का जगह तो बस एक ही जगह है नावाडी के अंदर, वो मीटिंग प्लेटफॉर्म है, वो है ये नावाडी का। अब महिलाओं का जो एसएचजी महिला है उसका ये लाभान्वित इस चीज़ से होते हैं कि यहाँ पर वो लोग का वीकली मीटिंग, मासिक मीटिंग और वार्षिक मीटिंग और जो ट्रेनिंग होता है वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। गांव में जो लोग का शादी विवाह का जो एक पक्ष 2 पक्ष का बात होता है, विवाद हो जाता है उसमें किसी बात को लेके, तो उसका सुलझन भी यहाँ पर बैठ के ही होता है। हाँ, गांव में इस मीटिंग के ऊपर ऐसा अब हो गया कि पहले मीटिंग बैठक नहीं होता था, प्लेस बन जाने के कारण से अब किसी भी चीज़ को लोग यहाँ पर आके बात रखते हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म ही बन गया है कि हम लोग को गवर्नमेंट का योजना से फ़ायदा लेना हो या एसबीआई ग्राम सक्षम का या एसबीआई ग्राम सेवा का कुछ सुविधा लेना हो तो हम लोग इसी मीटिंग प्लेटफॉर्म में ये उसका समस्या का समाधान करते। पहले इस गांव में एक दूसरे से लोग बैठ नहीं पाते थे, अब इस गांव में आपसी सहमति से सब बैठते हैं और सभी योजनाओं पर आपसी सहमति से चर्चा भी होता है। दोनों पक्ष, अगर 2 पक्ष है तो 2 पक्ष भी मिलकर चर्चा करते हैं। गाती को तेहना कार्यक्रम रे अबु दो नेल केदा जे चे लेका गुलाब मंडल दो आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े कावदा उल बागवानी होते थे और उनका लेका गे देवघर जिला रे नवाडी रेन ग्रामीण को सावते बुन गालमराव केदा जे चे लेका उना बैठक शेड उका दो बिनाव कना नव भारत जागृति केंद्र होते थे तीना लाभ को नाम कदा उना होबो नेल केदा दिला तबे गाती को तीहना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।